नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के 16वें पाठ प्रकाश का परावर्तन की पाठ का स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय को हल करेंगे। रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। समतल दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। लकड़ी के पृष्ठभाग से होने वाला प्रकाश का परावर्तन यह अनियमित प्रकार का परावर्तन होता है। कैलिडोस्कोप का कार्य परिवर्तित प्रकाश की परावर्तन गुणधर्म पर आधारित होता है। दूसरा, आकृति बनाओ। दो दर्पणों के परावर्तक पृष्ठभाग एक दूसरे के 90 अंश का कोण बनाते हैं। एक दर्पण पर आपतित किरण 30 अंश का आपतन कोण बनाती है तो दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली किरण बनाओ। ये इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है। यहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है 60 अंश 60 अंश। यहाँ पे देखिए 30 30 60। ये M1 पर अभिलंब, M2 पर अभिलंब, M1 पर आपतित प्रकाश किरण, B M1 से परावर्तित तथा M2 पर आपतित प्रकाश किरण, M2 से परावर्तित प्रकाश किरण, दर्पण M आपतन बिंदु। तीसरा प्रश्न, हम अंधेरे कमरे में वस्तु आसानी से देख नहीं सकते। इस वाक्य का स्पष्टीकरण सकारण कैसे करोगे? अंधेरे कमरे में किसी भी वस्तु पर प्रकाश किरणें नहीं पड़ती। इस कारण हमारी आंखों में प्रकाश की किरणें प्रवेश नहीं करती। परिणाम स्वरूप दृष्टि संवेदना नहीं होती, अर्थात हम अंधेरे में कमरे में वस्तु आसानी से देख नहीं सकते हैं। चौथा प्रश्न है, नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर लिखो। प्रकाश की नियमित परावर्तन में समतल तथा चिकने पृष्ठभाग पर समांतर पड़ने वाली आपतित किरणों की आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान माप के होते हैं। इस कारण परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होती हैं। प्रकाश के अनियमित परावर्तन में खुरदरे पृष्ठभाग पर समांतर पड़ने वाली आपतित किरणों के आपतन कोण समान माप के न होने के कारण परावर्तन कोण भी समान मापों के नहीं होते। परिणाम स्वरूप परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती तथा वे विस्तृत पृष्ठभाग पर फैलती हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित संकल्पनाएं दर्शाने वाली आकृति निकालो और इन संकल्पनाओं को स्पष्ट करो। आपतित किरण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तित किरण। इन सभी संकल्पनाओं को हम इस चित्र द्वारा समझेंगे। समतल दर्पण यहाँ आपतन बिंदु है, परावर्तित किरण ये है, यहाँ से आपतित किरण यहाँ पे आई और यहाँ से परावर्तित किरण यहाँ पे गई। ये अभिलंब है, यहाँ पर बनने वाला कोण आपतन कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण परावर्तन कोण है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित घटना का अध्ययन करो। स्वरा और यश पानी से भरे बड़े बर्तन में देख रहे थे। स्थिर पानी में उनका प्रतिबिंब उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इतने में यश ने पानी में पत्थर डाला, जिसके कारण उनके प्रतिबिंब अस्पष्ट हो गए। स्वरा को प्रतिबिंब अस्पष्ट होने के कारण समझ में नहीं आ रहा था। निम्न प्रश्नों के उत्तर से उपयुक्त घटना में स्वरा को प्रतिबिंब अस्पष्ट होने का कारण समझा कर बताओ। क्या प्रकाश का परावर्तन और प्रतिबिंब का अस्पष्ट होना, इनमें कुछ संबंध है? इसका उत्तर है हाँ। दूसरा प्रश्न, इस घटना द्वारा प्रकाश परावर्तन का कौन सा प्रकार आपके ध्यान में आता है, स्पष्ट करो। उत्तर है, स्थिर पानी की सतह से प्रकाश के नियमित परावर्तन तथा पानी में पत्थर फेंकने पर पानी में निर्मित तरंगों के कारण पानी की हिलने वाली सतह से प्रकाश के अनियमित परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के ये दो प्रकार ध्यान में आते हैं। स्थिर पानी समतल तथा निचले चिकने पृष्ठभाग की तरह कार्य करता है तो दोलन करने वाला पानी खुरदरे पृष्ठभाग की तरह कार्य करता है। प्रकाश परावर्तन के प्रकारों के परावर्तन के नियम का पालन होता है क्या? हाँ। सातवां प्रश्न है, उदाहरण हल करो। समतल दर्पण और परावर्तित किरण के बीच 40 अंश का कोण बनता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप ज्ञात करो। उत्तर 50 अंश। इसका उत्तर है, समतल दर्पण तथा परावर्तित किरण के बीच कोण 40 अंश, परावर्तन कोण R बराबर परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण
90 अंश ऋण 40 अंश बराबर 50 अंश। आपतन कोण आई आर बराबर 50 अंश। दर्पण और परावर्तित किरण में 23 अंश का कोण बनता है। आपतित किरण का आपतन कोण कितने अंश का होगा? उत्तर है 67 अंश। आर बराबर 90 अंश ऋण 23 अंश बराबर 67 अंश। आई बराबर आर बराबर 67 अंश। इस प्रकार से स्वाध्याय का ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।